सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल में। तो साथियों, मैंने अभी 2-3 वीडियो बनाई हैं जो अपलोड करी हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि हम अपने बिजनेस को घाटे से कैसे बचा सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट कैसे ला सकते हैं। तो जो भी मैं इस टाइप के वीडियो बना रहा हूँ तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे डाल रहा हूँ। तो ये आज जो है, आज मेरी पार्ट 4 वीडियो है, चौथी वीडियो। तो इसमें भी हम आज बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को जो है प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं, या अपने बिजनेस को हम घाटे से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, दुकानदारी के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो है 3 पूंजी होनी ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए, बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जो पता होनी चाहिए। आपके पास जो है 3 पूंजियाँ होनी चाहिए। पहली पूंजी, जो आपने ये दुकान में अपना सामान भर रखा है, जितना भी भरा है, ये जो है आपके पास स्टॉक में हमेशा रहना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपके पास कुछ आइटम है तो कल कोई नया आइटम आए तो उसको रखो। ऐसे जो है ये स्टॉक तो है ही है, इसके बाद जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हो जाती है आपकी पहली पूंजी। और दूसरी पूंजी वो है जो आपने मार्केट में रनिंग में लगा रखी है। अब रनिंग में बोले तो जैसे आपने आज डिमांड बनाई, डिमांड बनाने के बाद क्या हुआ, उसकी पेमेंट करी। तो वो पेमेंट करी तो वो आपकी रनिंग में चलती रहेगी। फिर जो है उसका सामान आया, फिर आपने कल कल डिमांड बनाई, उसकी पेमेंट करी, और जो है फिर सामान मंगाया। तो ये देखना आपको कुछ आप सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि मेरे पास क्या आइटम कम है, क्या ज़्यादा है, क्या मुझे कितने मात्रा में मंगाना है। कभी आपने जैसे पता चला आज डिमांड आपकी जो 70,000 की गई, तो कल पता चला 50,000 की गई। फिर परसों आपकी डिमांड अगले हफ्ते जाती है तो उसके बाद पता चला कि आपकी जो है केवल 30,000 की डिमांड जाती है, और किसी बार जो है 80-90 हज़ार की भी चली जाती है। तो ये जो है आपका मार्केट का पैसा है, ये रनिंग वाला पैसा है, ये आपको रनिंग में रखना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी दूसरी नंबर की पूंजी। तीसरी पूंजी वह है जो आपके पास स्पेयर में पड़ी रहेगी, अपने पास स्टॉक में पड़ा रहेगा। अब क्या होता है, जैसे कभी मार्केट में भी जो है पैसा लगा पड़ा है और कुछ आइटम आ ही गया है, या फिर आपका जो है कहने का मतलब है कि उधारी चली गई। तो उस समय जो आपका जो स्टॉक में लगा हुआ पैसा है उसको निकालोगे आप। स्टॉक में रखा हुआ जो पैसा है, तो दुकानदारी के लिए आपको जो है हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदारी ऐसे बगैर उधार की तो चलती नहीं है। तो जो आपने उधार दिया, उधार आपका मार्केट में फंसा हुआ अगले महीने आएगा, या 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, या साल में आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब आएगा करके। तो वो जो आपने वो पैसा आपने स्टॉक में रखा है उस समय वो आपका काम आता है। फिर जैसे ही मार्केट से पैसे आने लगता है, उधार वाला पैसा आने लगता है, तो उसको आप अपने स्टॉक में जो आपके पास आपने रखा हुआ है उसको जो है आप मेंटेन कर सकते हो। तो उसमें उसके बाद ये आपकी हो गई तीसरी पूंजी। तो 3 पूंजी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको एक बढ़िया सा अगर ठीक ठाक अगर दुकानदारी करनी है तो ये चीज़ें आपको जो है स्टार्टिंग से बना के रखनी पड़ेगी, धीरे 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 करके। ये तीनों चीज़ों का जो है, तीनों स्टॉक की तीनों पूंजियों की जो है आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तीनों चीज़ों को। तभी जो है आप जो है सक्सेस हो पाओगे, सफल हो पाओगे। अब एक चीज़ उसमें क्या आती है उसके बाद, दुकानदारी में उधारी। उधारी तो ऐसा है कि देखो, बगैर उधारी का जो दुकानदारी चल ही नहीं सकती है। इसलिए उधारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और आपको जो है देना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो कस्टमर आपके पास जो है आज उसने जो है पैसे कुछ उधार मांगा, और कल आप वो आपका डेली का कस्टमर है तो आपको जो है उधार उसको देना पड़ेगा। अब क्या होता है, आपको कस्टमर को पहचानना पड़ेगा, कौन किस टाइप का कस्टमर है। वो कस्टमर को आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन किस टाइप का कस्टमर है। कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि चलो ले जाते हैं, उधार ले जाते हैं, और जो है उसके बाद जैसे ही महीना आता है या उसकी सैलरी पेंशन जो भी आती है उसके बाद वो दे जाता है, फिर सामान उधार लेके जाता है। तो उसमें एक बेनिफिट और भी होता है। देखो, अगर आप वो आपके दुकान में आता आता है, जब उधार कोई भी हो उधारी लेके जाता है, तो उसमें वो सोचता है ठीक है, मैं मुझे नहीं भी चाहिए होता है, नीड कम होती है, तो उस चीज़ को भी लेके जाता है। वो सोचता है कि मैं उधार लेके जा रहा हूँ। तो उधारी में कस्टमर ज़्यादातर सामान भरने की कोशिश करता है, लेकिन जो है जब चुकाने वाली बात आती है उस समय जो राजा किसकाता है वो। तो इसलिए आपको जो है उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ ये कैसा आदमी है करके, या कैसा कस्टमर है करके, उस हिसाब से आपको उसको उधार देना है। कुछ कस्टमर क्या होते हैं, पैसे दे जाते हैं, कुछ कस्टमर क्या होते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जैसे क्या करेंगे, आप आपसे उन्हें 2,000 का सामान उधार लिया, तो अगले बार आएंगे तो वो 2,000 रुपये दे जाएंगे, फिर जो है 2,000 रुपये का सामान फिर आपसे भर के ले जाएंगे। तो वो 2,000 रुपये हमेशा उसके पास ही रहता है। बेशक अगले महीने आके दे जाएगा, लेकिन वो 2,000 फिर अगले महीने के लिए वो सामान लेके रख लेगा।
तो ऐसे भी कस्टमर है। और कुछ कस्टमर आपके ऐसे होते हैं जो आपसे पहले अच्छा व्यवहार बनाएंगे, उसके बाद पहले नगद नगद ले जाएंगे, और फिर क्या होता है, धीरे 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 करके वो उधार ले जाना शुरू करेंगे। आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है वो नगद नगद लेके जा रहा है सामान, तो उधार भी लेके आपको देना ही पड़ेगा। फिर धीरे 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 के आगे जब मोटा उधार हो जाता है, उसके बाद वो आना ही बंद कर देते हैं। तो फिर उनके पीछे जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, कौन किस टाइप का कस्टमर है, कौन किस टाइप का कस्टमर है, उसी हिसाब से उनको उधार देना पड़ेगा। क्योंकि उधार नहीं दोगे तो दुकानदारी नहीं चलेगी, और अगर उधार ज़्यादा दे दोगे तो दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा कि उसको, तो आपने इस हिसाब से कस्टमर को पहचानना है, और तब जो है आप उसको उधार देना, और उसको उसके बीच में सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। कि जैसे आप कह सकते हो कि यार मुझे भैया मैं 1000 रुपये से, या 500 रुपये से, या 1500 रुपये, इससे ज़्यादा जो है उधार नहीं दे सकता हूँ। आपको अपने हिसाब से बोलना पड़ेगा, उस हिसाब से आप उससे ज़्यादा देना भी नहीं है। तो ये उधारी वाली चीज़ जो है दुकानदारी की एक मेन कड़ी है, इसके बिना जो है चलना भी नहीं है। तो ये आपको इस हिसाब से सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। अब मैं भी दुकानदारी करता हूँ, क्योंकि मेरा भी मार्केट में उधार फंसा हुआ है। तो कुछ ऐसे हैं कि वो आते ही नहीं है। तो क्या करें, उनके पीछे जब कहीं देखे तो टोक दिया, तो बोलना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके देके जाते हैं। तो अब ठीक है, आज नहीं तो कल देंगे, कल नहीं तो परसों देंगे, ये चीज़ जो है आपको अब उस समय आपकी जो आपने तीसरी पूंजी जो आपने अपनी स्टॉक में रखी है, उस समय काम आती है वो। तो क्योंकि दुकानदारी चलती है तो लंबी समय के लिए ही चलती है, ऐसा नहीं कि साल 2 साल करा उसके बाद छोड़ दिए, बंद कर दिए। अगर आप उस समय बीच में अगर बंद कर दे तो आपका उधारी फंसनी है, जो उधारी आपकी फंसी हुई है, तो वो जो है फिर मिलने की कमी संभावना होता है, क्योंकि फिर आदमी देने के लिए भी कतराता है, या मिलता नहीं है, या बहाने बना देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सोच समझ के ही करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपको जो है अगर कोई परेशानी आ रही है दुकानदारी में या अपने बिजनेस में, तो कमेंट करके बताना, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके पीछे रिसर्च करेंगे। रिसर्च करके जो है आपको कुछ ना कुछ जो है कुछ नई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।